आपके अपने कैंडिडेट हनुमंत रेड्डी साहब यहां मौजूद, निजाम साहब, आरिफ भाई, जहांगीर साहब, चांद भाई, हमारे ग्रेटर हैदराबाद के चेयरमैन अरशद शेख साहब, निजामुद्दीन साहब, हमारा बहुत अच्छा साथी और मैं तो ये कहूंगा कि मुजाहिद आदमी ख्वाजा बिलाल, जो हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ता रहता है, और यहां मौजूद तमाम बड़े बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई रिजवान अरशद साहब, अभी सीपीआई के भी जो साथी यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनका भी खैर मकदम। कि एक तरफ वो ताकत खड़ी है जो झूठी है, जिनकी हुकूमत झूठ की बुनियाद पर कायम है। पिछले 10 साल से तेलंगाना की आवाम से जो मुसलसल झूठ बोलते रहे, वो केसीआर आपके दरवाजे पे फिर आपकी चौखट पर खड़े हैं आपसे वोट मांगने के लिए। लेकिन अब आपके बीच में आ रहे हैं तो उनसे सवाल पूछो कि केसीआर, हमने आपको दामन भर के वोट दिया, झोली भर के वोट दिया। आप जब 2 बार हमारे सामने आए तो अकलियत के साथियों ने यह नहीं देखा कि एक भी वोट पटने नहीं देना है, बल्कि पूरा उनकी झोली में डाल दिया। उन्होंने आपसे वादा किया कि 12% रिजर्वेशन देंगे, मिला क्या? मिला क्या? मिला क्या? मिला तो नहीं मिला। लेकिन मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि सामने किसी ने ठहर के कहा कि केसीआर 12% रिजर्वेशन का क्या हुआ, तो केसीआर ने माइक से कहा कि बैठ जा तेरे बाप को बताएंगे। ये जबान, ये मगरूरियत, किस बात का गुरूर है केसीआर साहब? गुरूर तो अच्छों के नहीं रह गए। हमें पता है आपने हमारी नस्लों को धोखा दिया, इन्हें डबल बेडरूम का दावा किया, वादा किया, लेकिन इनको घर नहीं मिले। आपका बंगला बन गया, बेटी का बंगला बन गया, दामाद का बन गया, बेटे का बन गया। आपने ये कहा कि शादी मुबारक के नाम पे बच्चियों को, गरीब बच्चियों को शादी मुबारक के नाम पे पैसे मिलेंगे। बच्चियों को नहीं मिले, बिचौलियों को मिल गए, वो पैसा खा गए। अब कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम गरीब बच्चियों की शादी के लिए 1,60,000 रुपया देंगे। ये कांग्रेस पार्टी ऐलान कर रही है। यहाँ अकलियत के लोग खड़े हैं, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन प्रोग्राम हुआ और हमने ये ऐलान किया कि 4,000 करोड़ का बजट अकलियतों के लिए रखा जाएगा। कुतुबुल्लापुर वालों, मैं आपसे ये कहने आया हूं, रास्ते में निजाम मुसलसल आप सबकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैं आया तो पहली बार हूं आपके बीच में, लेकिन न जाने क्यों आप बड़े अपने से लग रहे हैं। यहाँ जो माएं बहनें बैठी हैं, उनकी भी दुआएं मुझे हासिल हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हनुमंत रेड्डी साहब आपके अपने हैं, आपने इनकी खिदमात देखी है। मैं तो आपसे ये कहने आया हूं कि ये इलेक्शन सिर्फ एमएलए चुनने का इलेक्शन नहीं है, ये 2024 का सेमीफाइनल है। अगर चाहते हो कि दिल्ली की गद्दी से जालिम हुकूमत हटे, तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाओ। अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाओगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि दिल्ली में 2024 में हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना करके बिठाएंगे। हवा का रुख बदल रहा है कुतुबुल्लापुर वालों, हवा का रुख बदल रहा है। मैं रात निजामाबाद था, उससे पहले खम्मम था, विकाराबाद था, उससे पहले मैं कामारेड्डी में था, करीमनगर था, पूरे तेलंगाना में घूम रहा हूं मैं। हवा का रुख बदल रहा है। सारे सर्वे उठा करके देख लीजिए, सारे सर्वे यही कह रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और सर्वे छोड़िए, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, जमीनी आदमी हूं, मैं सर्वे पे भरोसा नहीं रखता। मैं तो हवा के बदलते हुए रुख को जानते हो कैसे पहचानता हूं? जब मैं पुलिस वालों का बदला हुआ मिजाज देखता हूं तो समझ जाता हूं कि हवा का रुख बदल रहा है। और हवा के रुख को सबसे पहले कौन पहचानता है? पुलिस पहचानती है, ब्यूरोक्रेसी पहचानती है, ऑफिसर्स पहचानते हैं। हम 3 दिन पहले कैंपेन करके खम्मम से बेगमपेट एयरपोर्ट पर उतरे, उधर हमारा हेलीकॉप्टर लैंड किया, उधर रेवंत रेड्डी का हेलीकॉप्टर लैंड किया। हम दोनों भाई साथ में बाहर निकल रहे थे। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कुतुबुल्लापुर वालों,
हम दोनों भाई साथ निकल रहे थे। एयरपोर्ट पे मौजूद अधिकारियों के सैल्यूट बता रहे थे कि हवा बदल चुकी है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कोई ताकत नहीं रोक सकती, बीजेपी बीआरएस दोनों मिलके नहीं रोक सकते। ये जो बीआरएस है इसका फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है? ये तो आप वाला है। सियासी क्या होता है मैं बता रहा हूं। भाजपा रिश्तेदार समिति, ये भाजपा के रिश्तेदार हैं। ये जो केसीआर हैं ये मोदी जी के यार हैं। कोई गलतफहमी मत पालो कि ये तुम्हारे अपने हैं। ये बस वोट लेने के वक्त तुम्हारे हैं। वोट लेने के वक्त हाथ पे वो बंधवा लेते हैं महमूद अली साहब से। उसके बाद तो महमूद अली साहब का भी फोन नहीं उठाते और वो बेचारे भोले भंडारी। अभी क्या कहा उन्होंने कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद कोई इंसाफ पसंद सियासतदान देखा तो वो केसीआर है। क्या बात है? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो साहब? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? कहां हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और वो कहां ये कौन सी मगरूरियत की बात है बीआरएस वालों? ये गुरूर छोड़ दीजिए। केटीआर कहते हैं कि हम अल्लाह से लड़ जाएंगे, भगवान से लड़ जाएंगे। ये गुरूर छोड़ दीजिए। नहीं ना आज सही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है? गुरूर टूटेगा और वो गुरूर 30 नवंबर को टूटेगा जब कुतुबुल्लाहपुर की आवाम निकलेगी, मेरी माएं बहनें घरों से निकलेंगी, मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग घरों से निकलेंगे, तो वो जा करके बदला लेंगे केसीआर के झूठ का। मेरा मानना है कि इस मुल्क में नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने के मामले में कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ एक आदमी। बहुत समझदार लोग हैं आप। मैंने नाम नहीं लिया, आप समझ गए कि मैं केसीआर की बात कर रहा हूं। सिर्फ वही टक्कर दे सकते हैं झूठ बोलने के मामले में। नरेंद्र मोदी ने जुमला दिया 15 लाख का, केसीआर ने जुमला दिया 12% रिजर्वेशन का। नरेंद्र मोदी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इधर केसीआर ने क्या कहा? हम वक्फ बोर्ड की जमीनें लुटने नहीं देंगे। लेकिन आज हालत यह है कि 77,000 एकड़ जमीनों में, नोट करो मेरी नई नस्लों, तुम्हारे आबाओ अजदाद की जमीनें, तुम्हारे बुजुर्गों की जमीनें, 77,000 एकड़ जमीनों में 57,000 एकड़ जमीनें या तो बेच दी गई या तो लूट ली गई। उनके कागज भी नहीं है। अभी जब एक्टिविस्टों ने, सोशल एक्टिविस्टों ने कागज मांगे तो कागज भी सील करवा दिए गए हैं, ताला लगवा दिया गया है। आप पेपर्स तक नहीं देख सकते। मेरे भाई, मैं आपसे यह कहने आया हूं कि यह इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। यह इलेक्शन इस बात का इलेक्शन है कि एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो चाहती हैं कि यह मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आईन से चले, उनके संविधान से चले, और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो चाहती हैं कि यह मुल्क उनकी तानाशाही से चले। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो चाह रही हैं कि यह मुल्क मौलाना अबुल कलाम आजाद के उसूलों से चले, यह मुल्क पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से चले, यह मुल्क महात्मा गांधी से चले। लेकिन एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो चाहती हैं कि यह मुल्क नाथूराम गोडसे की पिस्तौल से चले। मैं कुतुबुल्लाहपुर में आपसे गुजारिश करने आया हूं। मैं आपका अपना हूं। आप मुझे मेरी शायरी की वजह से पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। मैं आपके सामने दामन फैला करके हनुमंत रेड्डी साहब के लिए यह अपील करने आया हूं कि इनके सामने वो जो विवेकानंद है वो सिर्फ नाम के विवेकानंद है। बाकी पिछले 10 साल में क्या कमाल का डेवलपमेंट किया है साहब। सड़क ऐसी बनाई है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है पता ही नहीं चल रहा है। क्या कमाल का डेवलपमेंट है। मैं तो आ रहा था अभी, जब इधर मुड़ा कुतुबुल्लाहपुर में इंटर किया तो सड़कों की हालत ऐसी है कि सफर कर रहे हो तो पता ही नहीं चलता कि सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो। इतनी खराब सड़कें हैं, ड्रेनेज सिस्टम बर्बाद है। डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ अपना घर भरा है उन्होंने, अपने लोगों को पैसे कमवाए। आप जहां थे, जैसे थे, वैसे के वैसे रह गए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी माओ, मेरी बहनों,
कि इस इलेक्शन में कुछ मत देखिए, बस एक चीज जहन में रहे, कांग्रेस की 6 गारंटी आपके सामने है। हमारी माओ बहनों के खाते में 2500 रुपए हर महीने 1 तारीख को आ जाएगा। ये कांग्रेस का वादा है। हम महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं। हम अकलियत के बच्चों के लिए कांग्रेस ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में जानते हैं क्या कहा है? हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमफिल की पढ़ाई के लिए अलग से स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये हमारा डिक्लेरेशन है, ये हम लिखित में दे रहे हैं। 5 लाख रुपए तक के लिए आप अगर लोन चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट बहुत थोड़ा लगेगा। गवर्नमेंट आपको लोन देगी ताकि अपना रोजगार कर सकें आप। औकाफ की जमीनें लुटने से बचाई जाएंगी, उनका तहफ्फुज किया जाएगा। अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझती है सियासत, लेकिन हम हैं इस सूबे की सरकार बनाने वाले। कुतुबुल्लापुर वालों, 30 को अपने घरों से बाहर निकलिए। एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाली बटन पर दबाइए। कांग्रेस की सरकार बनने में मददगार होइए और मेरे साथ जो नारा पूरा तेलंगाना लगा रहा है वो आप भी लगाइए। मैं लगाने चल रहा हूं। नहीं, मैं पहले नज्म सुनाऊंगा फिर नारा लगवाऊंगा, ऐसे थोड़ी है। मैं केसीआर थोड़ी हूं कि बस आपसे वोट ले लूं आपको कुछ ना दूं। मैं तो बाकायदा कोशिश करूंगा कि पहले आपको कुछ दूं फिर उसके बाद आपसे वोट की अपील करूं। कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। ऐसे काम नहीं चलेगा, पीछे तक आपकी शिरकत हो। कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। सही कह रहा हूं ना? कुतुबुल्लापुर वालों, जिस जुर्म में दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया 6 महीने से जेल काट रहे हैं, उसी जुर्म की सबसे बड़ी जो जिनके खिलाफ एफआईआर है, जानते हैं वो कौन है? वो केसीआर के परिवार की उनकी बेटी है। लेकिन आज तक ईडी ने उनको नहीं गिरफ्तार किया। संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है। लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। झूठ मूठ का अब बनाओ ना बहाना। माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। और जो ये लाइनें पढ़ रहा हूं ना, ये सच्ची लगे तो मुझे बताना। ये हमारा सोशल एक्टिविस्ट भाई खड़े हैं, ये हैदराबाद में, पुराने हैदराबाद में तमाम मुद्दों पर लड़ते रहते हैं। मैं जो कह रहा हूं आप भी वही केसीआर से आज से कहना शुरू करिए कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी। अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी। तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी। आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। पूरे तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। सिर्फ 5 दिन की है इनकी सरकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। लगाइए मेरे साथ नारा, बाय 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 बाय।
मेरी माओ बहनों, एक खास बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि केसीआर और नरेंद्र मोदी की महंगाई की सबसे बड़ी शिकार सबसे ज्यादा झेला है आपने। यह है कि आप मुसलमानों की चौखट पे वोट मांगने को मजबूर हो गए हैं आज, वरना आप तो झांकते तक नहीं थे यहां, वोट लेकर के 5 साल दर्शन नहीं देते थे। मैं कुतुबुल्लापुर वालों, आखिर में आपसे इतनी अपील कर रहा हूं कि हनुमंत रेड्डी साहब पे राहुल गांधी जी ने भरोसा जताया है, इन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है। ये राहुल गांधी के नुमाइंदे हैं, रेवंत रेड्डी के नुमाइंदे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के नुमाइंदे हैं, प्रियंका गांधी के नुमाइंदे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी के नुमाइंदे हैं। आपका दिया गया इनको एक एक वोट राहुल गांधी को मिलेगा, इमरान प्रतापगढ़ी को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मैं आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं कि इन्हें एक बार जिताइए। 2 बार उनको मौका दिया, एक बार हनुमंत भाई को मौका दीजिए। अगर ये आपके काम ना आए तो अगले बार इन्हें वोट मत दीजिएगा, मैं तब वोट मांगने नहीं आऊंगा आपसे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लेकिन इस बार 2 मौका उनको दिया, एक मौका इन्हें दीजिए। 2 बार उनकी सरकार बनाई, एक बार कांग्रेस की सरकार बनाई है तेलंगाना में। हम वादा कर रहे हैं कि जो नफरत पूरे मुल्क में भाजपा फैला रही है, जो रिश्ता केसीआर मोदी जी से निभा रहे हैं, वो तमाम रिश्ते एक तरफ खड़े होंगे और कांग्रेस की सरकार एक तरफ खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सारे।